भगवान की सेवा। इसी पर्पस को पूर्ति करने के लिए जो जो किसी का सेवा करना पड़े, कि नौकरी करना पड़े, कुछ काम करना पड़े, करो इसी काम के लिए। मैं किस लिए काम करता हूँ? क्योंकि इसी काम से जो बोलते हैं यही भगवान की सेवा करने के लिए। सेवा करने के लिए नहीं करता हूँ, ठाकुर जी की सेवा करने के लिए करता हूँ, उनका सेवा, नहीं तो नहीं। इस लक्ष्य के लिए जीना है। तो इस प्रकार से आज इस बीते हुए 2024 वही बीत गया ना। टुडे इज लास्ट डे एज पर योर इंग्लिश कैलेंडर। ऐसे हमारे वैदिक कैलेंडर के हिसाब से तो नया साल अलग अलग प्रकार देखते हैं। कई जगह में वो चैत्र में, राम चैत्र में मानते हैं, कई गौर पूर्णिमा को मानते हैं, होली को। तो जो भी हो, लेकिन आजकल तो हम अपना सब भूल चुके हैं, इसी को पकड़ चुके हैं, पश्चिमी सभ्यता को, वेस्टर्न कल्चर को। तो विभिन्न वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से भी अभी हमारा एक साल बीत गया, कि देखते देखते बीत गया। बीत गया मतलब एक साल मृत्यु के नजदीक आ गए। उसको नहीं सोचते हैं, अलविदा करते हैं, अरे तो मरने के लिए आ गया नजदीक। ये बात को सोचो। अगले 31 तक तू होगा कि नहीं, इसके लिए हम लोग को गंभीर होना चाहिए। देखते देखते एक साल हमारे हाथ से निकल गया। एक दिन बीत जाता है, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल बीत गया। क्या प्रोग्रेस किया अपने भगवान के साथ संबंध बढ़ाने के लिए? मतलब कुछ कर पाए? ऐसे ही बीत गया, है ना नहीं? तो दिस डे इज डे ऑफ रिपेंटेंस। सोचना चाहिए कि एक साल में क्या बीत गया। अब कल के दिन होगा, उसके दिन प्लानिंग करना चाहिए, संकल्प। अब इस बार मैं ऐसा गलती नहीं करूंगा, अब इस साल को इस प्रकार करूंगा, है कि नहीं? तो किस प्रकार करना है? यही भगवान की शिक्षा, भागवती शिक्षा है, जो मनुष्यों के लिए दिया गया है। पर्टिकुलरली प्रत्येक मनुष्यों के लिए यही प्रकार के भावना, यही प्रकार के कार्य, इसी प्रकार के विचार होना चाहिए, तब उनका परम कल्याण होगा। तो इसको मान करके करना चाहिए, और किसी का नहीं सुनना चाहिए। सीधा डायरेक्ट भगवान जो शिक्षा देते हैं उस शिक्षा को ही प्राप्त कर सुनना चाहिए। इसी से हमारा परम कल्याण निहित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदि कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज करके। बोलिए। विषय को छोड़ के फिर जब हरिनाम करेंगे तो प्रेम रस भी होती है। पर अभी इतनी सारी भौतिक इच्छाएं भरी है, भोग की इच्छाएं भरी है, तो इतना वो कर्म भेद भी नहीं आता है। जैसे उन्होंने बताया कि कन्विक्शन और फेथ के साथ में बचना चाहिए, तो वो नहीं आ रहा है। भौतिक इच्छा बहुत सारी भरी हुई, तो कैसे करें? भौतिक इच्छा भरी, इसलिए तो छोड़ने के लिए बोलते हैं। नहीं है तो क्यों बोलते छोड़ कर? जिनके पास है ही नहीं उसको क्यों बोलेंगे भाई? है बोलते हैं उसे छोड़ो उसको। उनको पता है आपका स्टॉक भरा, उसको खाली करो, नहीं भोगना है। ओके, इस इच्छा को रिजेक्ट करो, दूसरी इच्छा करो। यही सुन करके अभी तो पता चला ना, पूछ रहे हैं। बार बार इस प्रकार चर्चा हो तो फिर इस काम में टाइम नहीं लगाओगे। और किसी का प्रश्न आप पूछिए। बोलिए। महाराज जी, आपने बताया था तपस्या का मतलब होता है कि वॉलेंटरीली हम पेन को एक्सेप्ट करते हैं, तो ताकि हम भगवान को प्राप्त कर सकें। तो जब हमारे अंदर अगर हम पेन किसी के लिए तभी नहीं होगा जब हमारे अंदर प्रेम होगा भगवान के प्रति, हम तभी मतलब पेन
क्या क्या होता है? बोल रहे हैं आपको बताया था कि वॉलंटियर, हाँ वो तो ठीक है, सेकंड पार्ट तो का। ये बोल रहे हैं कि हम तो तभी प्रेम करेंगे, प्रेम लेंगे भगवान के जब प्रेम होगा हमारे अंदर। तो प्रेम नहीं है तो कैसे प्रेम लेंगे? तो नहीं है तो उसको प्राप्त करो। जब होता तो फिर आपको क्यों बोलते हैं? आपके पास प्रेम नहीं है ना, तो इसके लिए प्रयास करो, है ना। बढ़ाओ उसको, ही तो बता जाता है। सौहृदता, मित्रता, प्रेम भगवान के प्रति बढ़ाओ, दूसरे के प्रति मत घटाओ, है ना। अब प्रेम हो जाने के बाद तो डिवोटी बनेगा ना क्या? डिवोशन करते करते प्रेम प्राप्त होगा। आप मत सोचो मैं प्रेमी भक्त हो जाऊं और बाद में भक्ति करूं, ऐसा नहीं होता। महाराज जी, इस भौतिक जगत में, पारिवारिक जीवन में हम लोगों का जो मोटा कैपिटल, मोटा पैसा खर्च होता है या तो बच्चों की शादियों में या मकान बनाने में, इसको कैसे मैनेज करेंगे? सही बात बता रहे हैं। अभी शादी के सीजन अभी खत्म हो गया ना, चल रहा है अभी अभी तो खत्म है, वापस 5 साल हो जाएगा। फिर आ जाएगा। बोलते हैं पूरे जीवन की कमाई बोलते हैं और एक बार में डाल देते हैं सारे, बेमतलब का खर्चा करते हैं। हाँ, उनको पागल क्या करे, जितने हो सके कम से कम आपका अगर शादी बेटा बेटी हो तो उनसे बजट ना दे, इसमें कुछ मंदिर में कुछ और काम करे, इसमें कुछ पता चले। लेकिन ये बैंड पार्टी में, ये लाइट साउंड में खर्चा करे क्या मिलेगा? बेनिफिट कुछ नहीं। ऐसा इच्छा कि कोई इस प्रकार के भगवती सेवा करे, भक्तों की सेवा करे तो कुछ हो सकता है, उचित ही होना चाहिए। देखिए भागवत में एक मैरिज का वर्णन आता है। श्री मनु महाराज, मनुष्यों के सम्राट, प्रत्येक मनुष्य के, मनु महाराज से स्वयंभू मनु, ब्रह्मा जी के पुत्र, उनके पुत्री थी देवहूति। उनको शादी के लिए कोई ऐसे इंजीनियर, डॉक्टर, लेक्चर ढूंढे नहीं, जंगल में ढूंढ कर पता लगा करके दाढ़ी 10,000 साल तक तपस्या कर रहे थे करदम मुनि, सरस्वती नदी के, वहां जाकर पहुंचे और उन्हीं को दिए। ये था क्यों? क्योंकि वो कैरेक्टर चाहते हैं, कैरियर नहीं बल्कि कैरेक्टर ओरिएंटेड था। तो हम लोग आजकल तो कोई कैरेक्टर, कोई है ही चीज दुनिया में नहीं जानते। कैरियर होना चाहिए, ऐसा कमाता है बस पहाड़ में दो, तो जो कमाता है तो कमा ही चाहेगा, बोले दो मुझे, मेरे लिए ऐसा खर्चा करो। तो वही उनका विचार, बुद्धि में तो सर गोबर भरा पड़ा है, इसलिए ही करते हैं। लेकिन ऐसा ना करके अगर कुछ इस अर्थ को अपना गाड़ी कमाए, कुछ सद उपाय में व्यय किया जाए, भगवत सेवा में व्यय किया जाए। अभी दिसंबर में भगवत गीता को स्पॉन्सर करने के लिए कितने प्रयास करते हैं। अगर आप इसमें लाइट साउंड में खर्चा ना करके 2-3 हज़ार गीता स्पॉन्सर कर देते, जीवन भर के लिए जो गीता को पढ़ेगा वो आपके ऋणी मानेगा। ये ज्ञान की पुस्तक मिटेगा ना, बोलेगा कि ये गीता उनके अर्थ से मुझे प्राप्त हुआ था, मेरा जीवन बदल गया, है ना। नहीं, और जीवन नष्ट करने के लिए खर्च करते हैं, जीवन सुधारने के लिए खर्च करना चाहिए, है कि नहीं। तो यही है कि हम दुख प्रकट करते हैं, उनको समझाएंगे, लेकिन वो समझे तभी ना, वो समझेंगे नहीं। भगवान ने अर्थ उन्हीं के पास दिए हैं जो ऐसे ही लोग कहते हैं। लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है प्रीचिंग करना, समझाने की, समझाना, है ना। कोई आखिरी प्रश्न है? एक और प्रश्न है, बोलिए। नहीं, प्रेम उनको करना चाहिए जो भगवान में आपको प्रेम वृद्धि करते हैं।
उन परिवारजनों जो आपको सपोर्ट करते हैं भक्ति करने में, तो भगवान प्रेम बढ़ाते हैं वो लोग। घर में कहेंगे पापा आज इसे क्यों लेकर आए, आज भगवान के ड्रेस के लिए ये चीज़ लेकर आओ, इतना फूल लेकर इसे माला बनाएंगे, आज भगवान को इसे भोग लगाते हैं, आज भक्तों को बुलाओ, आज फेस्टिवल करते हैं, तो अच्छा ही है। ऐसी परिवार के जनों के साथ भक्ति बढ़ाने क्योंकि उसे भगवान के जन है। हाँ, अरे भौतिक की प्रश्न नहीं उसमें, उसमें भौतिक क्या है, सो आध्यात्मिक है ना। हरे कृष्ण।